26/11 हमले पर अमेरिका का बयान आया। यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26/11 हमले के मामले पर अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान आया है। 26/11 हमले को लेकर उन्होंने कहा है कि पीड़ितों के प्रति जिम्मेदारी है। 26/11 हमले पर अमेरिका का यह बयान आया है और यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि पीड़ितों के प्रति जिम्मेदारी, दोषियों को सजा मिलेगी, यह भी कहा है ब्लिंकन ने। मुंबई हमले पर न्याय दिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26/11 हमले पर अमेरिका का बयान आया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और अमेरिका ने कहा कि 26/11 हमले के जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलाएंगे, दोषियों को सजा मिलेगी, ये कहा है यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने। मनीष शुक्ला इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या संदर्भ है और क्या पूरी बात कही अमेरिका के विदेश मंत्री ने? देखिए, मुंबई में यूनाइटेड नेशन की काउंटर टेररिज्म पर बैठक चल रही है और उस पर लेकर के भारत ने लगातार सबूत दिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार भारत के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियां जारी हैं। जम्मू कश्मीर का बाकायदा प्रोजेक्ट दिखाया गया कि किस तरीके से लगातार पीओके के एरिया में टेरर कैंप चल रहे हैं और इसी मामले को लेकर के यूएस की तरफ से बड़ा बयान आया है और यूएस ने कहा है कि मुंबई जो अटैक में जो आतंकी शामिल थे उनको सजा दिलाना यूएस की जिम्मेदारी है। यूएस का ये कहना है कि यूएस पूरी तरीके से लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। जो भी इसके मास्टरमाइंड हैं, जो सेफ हेवन में रह रहे हैं, यूएस उन पर कार्रवाई करेगा और इस मामले में जस्टिस दिलाया जाएगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि अभी हमने देखा कि एफएटीएफ से पुलिस से हटा दिया गया। उसके बाद लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि 50% पीओके में वापस आ गए हैं और लगातार अभी कुछ दिनों आपने पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र की जो जम्मू में रैली होने वाली थी उसको भी डिस्टेबलाइज कोशिश की गई है। तो एक तरीके से ये दिखाता है कि किस तरीके से यूएस और भारत कई मुद्दों पर, जिसमें टेररिज्म भी एक मुद्दा है, उस पर एक साथ हो है, एक विजन है और लगातार अगर आप देखें तो यूएस भारत का साथ दे रहा है। लेकिन यूएन के कई मंच पे हमने ये भी देखा कि चाइना लगातार पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, जैश ए मोहम्मद के सरगना हो, उनको वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। उन पर जो बैन लगाने की बात होती है तो चाइना का स्टैंड अलग होता है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि इससे पहले भी यूएस ने ये कई बार बातें कही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर टेररिज्म को लेकर के यूएस ने साफ कर दिया है कि पूरी तरह भारत के साथ। बिल्कुल, ये स्पष्टता के साथ कहा गया है। ये आपने ठीक जिक्र किया कि इससे पहले भी इस तरह की बातें यूएस की तरफ से कई बार कही गई हैं। यशा कोटक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यशा, ये बड़ी बात है जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो इस हमले के दोषी हैं उनको सजा दिलाएंगे, पीड़ितों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन मुख्य बात यह है कि सिर्फ कहने तक नहीं, उस पर खरा उतरने के लिए अमेरिका की तरफ से क्या मदद मिल रही है और भारत जो डोजियर सौंपता है बार बार इस हमले को लेकर या दूसरे आतंकवादी घटनाओं को लेकर, उन पर किस तरह से अमेरिका का स्टैंड है? जी राम, आप सही कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि जहां यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी वहीं ये डिस्कशन हो रहा था कि भारत में जितने टेररिज्म के केसेस हुए हैं, यहाँ तक कि 26/11 की जो बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जहाँ सिर्फ एक ही जो कन्विक्ट है उससे कन्विक्शन मिला था, लेकिन उसका जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। यहाँ तक कि इस मुख्य आरोपी के फरार होने के पीछे ये भी बात की जा रही थी। खुद एस जयशंकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो मेन आरोपी है वो फरार है, उसे एब्सेंसिया में जो है कन्विक्शन हुआ है। लेकिन उसमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंस से लेकर पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसके चलते जहां हम देख रहे हैं कि इस पे ये अब कहा गया है कि अमेरिका का भी एक क्लियर स्टैंड है कि भारत को सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ तक कि एस जयशंकर ने ये भी कहा था ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट में कि
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। पहले ही दिन से जो 26/11 का अटैक हुआ था उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने काफ़ी सपोर्ट दिया था भारत को, तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि अभी ये मीटिंग काफ़ी प्रोडक्टिव रही है, जहां कल का दिन दिल्ली में भी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन फंडिंग के जरिए कैसे भारत की तरफ टेररिज्म टारगेट किया जा रहा है उस पर भी जो है विचार विमर्श किया गया था। बिल्कुल यशा, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।